नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि यूपी पीसीएल की तरफ से निकाला गया है असिस्टेंट अकाउंटेंट के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन यदि आप बीकॉम किए हैं यानी कि हर कोई इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। यदि आपने सामान्य बीकॉम किया है तो आप इसके फॉर्म को भरने के योग्य हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन तमाम पहलुओं को जो इसके फॉर्म को भरने के लिए आवश्यक है। यानी कि यदि कि कोई अभ्यर्थी इसके फॉर्म को भरना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने पद निकाले गए हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वह 186 है, यानी कि 186 पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरक्षण प्राप्त होता है, जातिगत आरक्षण और आर्थिक रूप से भी आरक्षण आजकल मिलना शुरू हो गया है 10%। तो इस हिसाब से इस श्रेणी को बांटा गया है, जिसमें से हम देखेंगे तो जनरल यानी कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 79 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। EWS के लिए 18 है, OBC के लिए 47 और SC के लिए 37 है और ST के लिए 5 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म अभी भरा जाना प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपी पीसीएल के द्वारा। इसका जो फॉर्म भरा जाना प्रारंभ होगा वह 8 नवंबर से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। 8 नवंबर 2022 से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं 28 नवंबर 2022 तक, यानी कि कुल मिलाकर 20 दिन का आप लोग को समय दिया जाएगा इसके फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद इसका जो CBT एग्ज़ाम होगा यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें बताया गया है कि जनवरी 2nd वीक में वो हो सकता है, लेकिन उसमें बदलाव भी किया सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो निश्चित ही है, वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उसमें बताया गया है कि 2nd वीक में CBT का एग्ज़ाम इसमें करा लिया जाएगा। और यदि हम फीस की बात करें तो इसमें देखिए फ़ीस आप लोग को ज़्यादा देना होगा, क्योंकि यूपी पीसीएल में आने वाली वैकेंसियों में फ़ीस ज़्यादा 1000 के ऊपर लगभग रहता ही है सभी का। तो इसमें यदि मैं बात करूँ फ़ीस की, तो इसमें जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1180 रुपये उन्हें देना होगा और SC ST को यहाँ पे 826 रुपये अदा करना होगा और PWD यानी कि दिव्यांगजनों को यहाँ पे 12 रुपये केवल अदा करना होगा। देखिए, फ़ीस जमा करने के 2 माध्यम हैं। एक तो ऑनलाइन माध्यम, यानी कि ऑनलाइन यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको केवल 28 तारीख तक यानी कि 28 नवंबर तक यानी कि इसके लास्ट डेट तक आप लोग को फ़ीस जमा कर लेना होगा। लेकिन यदि आप चालान के माध्यम से जमा करते हैं तो 2 अतिरिक्त दिन मिल जाते हैं, यानी कि आप चालान डाउनलोड कर सकते हैं 8 नवंबर 2022 से लेकर 28 नवंबर 2022 तक, यानी कि 28 नवंबर तक आप लोग को चालान किसी भी स्थिति में डाउनलोड कर ही लेना होगा। लेकिन बैंक में वह जाके आप पैसा जमा कर सकते हैं 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आप जाके उस बैंक में उस पैसे को जमा कर सकते हैं। तो 2 अतिरिक्त दिन मिल जाता है आप लोगों को फ़ीस जमा करने के लिए, यदि आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी जमा करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन मैंने बताया कि सामान्य बीकॉम इसमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी बीकॉम, चाहे आप रेगुलर कॉलेज से आप पढ़े हों, विश्वविद्यालय से पढ़े हों या फिर किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से भी आपने यदि यह डिग्री प्राप्त की है तो आप इसके फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। इसमें साफ तौर पर कहा गया है। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो एज लिमिट की गणना 1 जुलाई 2022 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी जो उम्र होनी चाहिए वह 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि जातिगत आरक्षण इसमें दिया जाता है उम्र में भी, तो इसमें OBC कैंडिडेट को 3 साल की यानी कि वह 43 साल तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, तो 45 साल तक वह इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम आयु 21 साल ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम में छूट मिलता है हमेशा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही साधारण सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत जटिल कुछ नहीं है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसमें देखिए 2 चरणों में आप लोग का सिलेक्शन होगा। पहले चरण में आप लोग का CBT एग्ज़ाम होगा और दूसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोग का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। CBT एग्ज़ाम यहाँ पे 2 पार्ट में बटे रहेंगे, यानी कि CBT एग्ज़ाम तो एक ही दिन होगा लेकिन 2 भागों में ये होंगे।
CBT एग्ज़ाम जो दो भागों में होगी। इसका जो पहला भाग होगा उसमें 50 क्वेश्चन केवल ओ लेवल, इस तरह के जो ओ लेवल होता है कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स होता है उस लेवल से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। माइनस मार्किंग भी इसमें 1/4 यानी कि 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। यदि आप कोई गलत करते हैं तो सही उत्तर में से आपका नंबर काट लिया जाएगा। सबसे मुख्य बात यह है कि इसका जो पेपर फर्स्ट है आप लोगों का, इसका पेपर फर्स्ट नहीं मतलब जो पार्ट फर्स्ट, जो भाग फर्स्ट होगा, जो कि कंप्यूटर टेस्ट है, ये आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आप लोग को 50% अंक हासिल करना है। 50% का मतलब हो गया कि चूंकि यह 50 मार्क्स का है तो 50 में से कम 25 मार्क्स आप लोग को किसी भी स्थिति में लाना है, तभी आपका पेपर से ये पार्ट सेकेंड की जांच की जाएगी। देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसका नंबर आप लोगों का, यानी कि जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा पहला भाग का, इसका नंबर मुख्य कट ऑफ के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। आप 50 में से 25 नंबर या फिर उससे अधिक लाते हैं, आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। आपका जो सिलेक्शन होगा वह मुख्य रूप से जो भाग 2 इसका पेपर होगा, जिसमें मुख्य रूप से अर्थमेटिक या फिर इस विषय से संबंधित, यानी कि कॉमर्स विषय से संबंधित तमाम उन पहलुओं के क्वेश्चन होंगे, और अर्थमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीएस तथा जीएस भी कुछ थोड़ा बहुत शामिल रहेंगे। तो मैं उसके बारे में डिटेल आप लोगों को बता दूंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे किस किस सब्जेक्ट से, तो वह सभी हम बता देंगे इसमें। और ये 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 150 नंबर के होंगे, यानी कि ये तो 50 का होगा अलग से। आप इसमें 25 नंबर लाते हैं फिर उससे अधिक पाते हैं तो यहीं इसका सेवा समाप्त हो जाएगा। यदि आप 25 से कम लाते हैं तो आपका ये पेपर, जो सेकंड पेपर होगा, ये जांचा ही नहीं जाएगा। तो इसमें जो सेकंड पेपर होगा 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और 1/4 माइनस मार्किंग इसमें भी रहेगा, यानी कि 0.25 नंबर कट जाएगा। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही उत्तर से आप लोगों का काट लिया जाएगा। इसी के आधार पे आप लोगों को दुगना, यानी कि आरक्षण के हिसाब से, यानी कि श्रेणीवार दुगने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा पार्ट सेकेंड के लिए। इसी के आधार पे कट ऑफ तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पार्ट सेकेंड में दुगने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और यदि आवश्यकता होती है, मतलब मान लीजिए कि दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है फिर भी सीटों से अधिक अभ्यर्थी चयन हो जाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट उनका सही पाया जाता है, तो फिर से एक लास्ट कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि आपका नंबर कुछ बढ़ जाए। इसमें मान लीजिए कट ऑफ इसमें गया है तो हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। अभी हम लेकर आने वाले हैं इसके तमाम जानकारियों को भी लेकर आएंगे। यदि आपका रिस्पांस बढ़िया रहता है इस वीडियो पे, तो हम इसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस भी लेकर आने वाले हैं, और इसके डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यदि आप आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के डेट्स क्या होने चाहिए, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स आपका कब का बना होना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।